तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विथ एके। आज हम मैथ के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके हर एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि यदि 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग 11 है और उस संख्या तथा उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या के बीच का जो अंतर है वह 27 है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना कि संख्याओं के अंकों का बीच का अंतर क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आप एक्स वाई मानकर सॉल्व करते हैं तो आपको 2 से 3 मिनट का समय लगता है। हम इन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि यहाँ पर यदि आपको अंकों का अंतर ज्ञात करना है तो संख्याओं का अंतर करिए और उसका डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो आपका अंकों का अंतर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्याओं के बीच का अंतर है वो यहाँ पर है 27 और जो यहाँ पर अंकों का योग है वो है यहाँ पर 11। यहाँ पर हमें 27 जो है संख्याओं के बीच अंकों का अंतर है और यहाँ पर हमें डिवाइड करना है इसका 9 से। तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 त्रिक 27 यानी कि 3। इसका आंसर आ गया। संख्याओं के अंकों के बीच का जो अंतर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर यह क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 4/7 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय के 15 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि उसने अपनी गति को 4/7 कर लिया है, तो अब वह 15 मिनट देरी से पहुंचने लगा। तो कार्यालय पहुंचने का उसका जो मिनटों में जो सामान्य समय है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो गति है वो यहाँ पर 4/7 है, यानी कि जो स्पीड है वो 4/7 है। तो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। तो टाइम यहाँ पर हो जाएगा 7/4। अब यहाँ पर टाइम में बोला गया है कि 15 मिनट उसको देरी हो जाती है। तो यहाँ पर यदि दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 3 रेशियो का है। तो 3 रेशियो की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है 15 मिनट। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे 1 रेशियो की वैल्यू। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 3×5 = 15 यानी कि 5 मिनट। अब जो उसका रियल टाइम है वो है यहाँ पर 4 रेशियो। तो जो 4 रेशियो की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20 मिनट। तो 20 मिनट हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 8 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे का समय लगता है। तो धारा की यहाँ पर हमें गति कितनी है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो धारा के विपरीत दिशा में जो दूरी है वह है 60 किलोमीटर और जो समय है वह लगता है 8 घंटे। तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में यानी कि बोट और माइनस में यहाँ पर स्ट्रीम यानी कि धारा। तो यहाँ पर जो चाल होगी वो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ पर 60 है और समय यहाँ पर 8 घंटा है। तो यहाँ पर हम करेंगे 60 और बटे में आ जाएगा 8। यदि यहाँ पर हम इसको 60/8 को सॉल्व करेंगे तो 8 सते हो जाएगा 56, पॉइंट लगेगा 0 आएगा और यहाँ पर 8×5 = 40 हो जाएगा, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी इसकी स्पीड। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी यानी कि 60 किलोमीटर ही दूरी तय करने में उसे 6 घंटे का समय लगता है, यानी कि यहाँ पर बोट और प्लस में स्ट्रीम यानी कि धारा। तो यहाँ पर जो टोटल दूरी है वह 60 है और उसको समय लगता है 6 घंटा। तो यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा की दिशा में जो चाल आ गई वो आ गई 7.5 किलोमीटर पर आवर और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल आ गई वो आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि धारा की गति कितनी है। तो यहाँ पर धारा की गति ज्ञात करने के लिए आपको 7.5 में से 10 को घटा देना है और यहाँ पर 2 से उसका डिवाइड कर देना है। तो 7.5 में से 10 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.5 और इसकी डिवाइड 2 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.25, यानी कि जो धारा की चाल होगी वो यहाँ पर होगी 1.25 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा
और इसी बेस पर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि 1 किलो में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध है। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, बचे हुए भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर जो 150 पुरुष हैं वो उनके लिए 85 दिनों के लिए भोजन है। 15 दिनों के बाद यानी अब दिन बचे यहाँ पर, पहले 85 दिन थे, 15 दिनों के बाद यानी कि अब 70 दिन बचे और जो टोटल संख्या है वो यहाँ पर है 150 पुरुष। ठीक है, अब यहाँ पर 25 पुरुष किले से चले गए तो कितने पुरुष बचेंगे। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या बचेगी 125। अब हमें ज्ञात करना है कि वह भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि वह भोजन D दिनों तक चलेगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 छक्का हो जाएगा 150 और 25 पंजे हो जाएगा 125। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एका 5 और 5 चौको 20 और 14 का डिवाइड 6 से करेंगे तो 14 छंग 84 यानी कि D का जो मान आएगा वो आ जाएगा 84, यानी कि वह भोजन जो है वह 84 दिनों तक चलेगा। तो जो 84 है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 मीटर है। यदि गोले का जो व्यास है वो 42 है तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो उसकी आधी होगी यानी कि 21 मीटर हो जाएगी। हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पर r होती है त्रिज्या। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे 4/3 और पाई का मान होता है आपका 22/7 और r क्यूब। तो r जो है वो यहाँ पर आ गई 21 मीटर। तो यहाँ पर 21 का क्यूब करेंगे यानी कि 21 गुणा में 21 और फिर से गुणा में 21। अब 7 से 7 होता है 21 और एक 21 कट जाएगा। तो यदि हम 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे तो जो हमारा आंसर रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा 38,808 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो 38,808 जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 13 विषम संख्याओं का जो औसत होता है यानी कि प्रथम विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n, और यदि इसमें कह दे सम संख्या तो सम संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा n+1। यहाँ पर बोला गया प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा यहाँ पर आपका n ही यानी कि 13, यानी कि इस संख्या का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यदि यहाँ पर विषम होता तो n+1 कर देते। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।